गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप लोग? लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी चल रही है, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं बेटा? आप लाइफ प्रोसेस में हमने लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, ये किस में होता है। तो हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लगाया था। तो हमने आखिरी में एक चीज़ की थी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता रहे, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता रहे, तो हम उन्हीं को क्या बोलेंगे बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? लिविंग। वे ऑर्गेनिज्म जिनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता रहे, उनके सेल के बीच में, उनके टिश्यू के बीच में ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता रहेगा, तभी वो जिंदा रहेंगे। उसके बाद वो मर जाएंगे, जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस में कुछ चीज़ें थी मूवमेंट के अलावा जो ये बताती थी कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? जिंदा है। क्या है बेटा? जिंदा है। उसमें हमने क्या देखे थे बेटा? एक न्यूट्रिशन देखे थे, रेस्पिरेशन देखे थे, ट्रांसपोर्टेशन देखे थे और एक्सक्रेशन देखे थे। इसको और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज चालू करेंगे बेटा न्यूट्रिशन से। कैसे? किससे बेटा? न्यूट्रिशन से। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? देखिए बेटा, यहां एक नया वर्ड्स यूज होने वाला बेटा, वो न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट से ही बना है बेटा न्यूट्रिशन। क्या होता है? देखिए बेटा, हमको दिन भर काम करना पड़ता है, साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर भागते हैं, और भी बहुत वर्क होते हैं। हम सो रहे तो भी वर्क कर रहे हैं, हमारे इंटरनल बॉडी वो वर्क कर रही है। हम सोच रहे तो भी वर्क हो रहा है। यानी हम किसी भी हालत में कुछ भी करें या ना करें, दोनों ही बातों में हमें किसकी ज़रूरत होती है बेटा? एनर्जी की। किसकी ज़रूरत होती है बेटा? एनर्जी। अब एनर्जी होती क्या बेटा? एनर्जी का मतलब है ना, एज ए एग्जाम्पल आप समझो कि आपके घर में मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से आपको कहाँ जाना है बेटा? गोंदिया जाना है। अगर मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो वो गाड़ी जा सकती है क्या बेटा? नहीं जा सकती। तो पेट्रोल एक्चुअली उसका क्या हो गया बेटा? न्यूट्रिशन हो गया। और पेट्रोल से जो एक रिएक्शन होगा, इंजन को एक पावर मिलेगा, उस पावर को हम बोलेंगे बेटा एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा? एनर्जी। उस एनर्जी से ही हम गोंदिया जा सकते हैं बाइक से। यानी मैंने आपको बोला कि अथर्व 4 दिन नहीं खाना खाना है, आप ऐसा करो कि 2 किलोमीटर दौड़ लो। आप दौड़ पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको अभी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तभी आप कोई भी वर्क कर सकते हो, चाहे वो हार्ड वर्क हो या सिंपल वर्क हो। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एनर्जी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। वो एनर्जी मिलती किससे है? तो वो एनर्जी मिलती है बेटा न्यूट्रिशन से। किससे मिलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। The process of taking nutrition from food is called nutrition. अब यहां फिर से बोल रहा हूं, the process of taking nutrients from food is called क्या बेटा? nutrition. हम जब nutrients लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में कुछ चीजें देता है। वो कुछ चीजें क्या है बेटा? सबसे पहला एनर्जी, दूसरी ग्रोथ, तीसरा हमारे को प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब हमें डिसीजेज से बचाते हैं, हमारी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, हमारे बॉडी को डेवलप करता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ करता है, हमें सोचने की क्षमता देता है, हमें समझने की क्षमता देता है, यहाँ तक कि जो भी रोग होते हैं उससे लड़ने की भी जो शक्ति देता है वो देता है बेटा न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? देखिए, भारत में या साउथ एशिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैक्सिमम जो पीपल रहते हैं वो मेल न्यूट्रिशन रहते हैं। मेल न्यूट्रिशन का मतलब मैंने पोषक तत्वों की कमी। ये पोषक तत्व होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? आप बोलोगे सर मैं तो रोज खाना दबा के खाता हूँ तो भी फिर भी मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। क्यों होता है ऐसा? देखिए बेटा, न्यूट्रिएंट्स का मतलब ऐसा नहीं कि आपके थाली में केवल चावल है, दाल है और आप महीनों सालों भर वही खाते रह रहे, वही खाते रह रहे तो आप में डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए बेटा, बच्चा होता है तो बच्चे को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो उसे प्रोटीन पाउडर पिलाया जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा क्या करने लगता है बेटा? ग्रोथ करने लगा। यानी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब है हमें दाल भी खाना है,
जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉनवेज खा सकते हैं, हमें चावल भी खाना है, हमें रोटी भी खाना है, हमें फल भी खाना है और हमें सब्जियां भी खाना है और साथ में पानी भी पीना है। ये सब मिला के होता बेटा क्या, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में एक कार्बनिक कंपाउंड होते हैं और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे बेटा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड फैट्स, थर्ड प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके साथ वाटर है, वाटर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें मिलकर ये क्या बनाती है बेटा, न्यूट्रिएंट्स। अब इस न्यूट्रिएंट्स का यूज क्या है, देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट COH, कार्बोहाइड्रेट ये मेन सोर्स है। अगर हम रोज खाना खा रहे हैं तो 65% कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट हम दुनिया में जो भी चीज खाएंगे, ग्रेन्स, क्या बोलो बेटा, ग्रेन, चाहे वो राइस हो, चाहे व्हीट हो, चाहे मैग्स हो, चाहे आपके ये क्या बोल सकते हैं सारे ग्राम्स हो, ग्राम्स मतलब दालें हो, ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ तक कि मीठी चीज़ें, जितनी भी मीठी चीज़ें खाएंगे सभी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड कराते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही एक्चुअल में हमारी बॉडी को क्या देता है बेटा, एनर्जी देता है। हमें अगर हार्ड वर्क करना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा, हमें अगर कोई भी दूरी तय करना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट इन सब चीज़ों में मिलता है। जितने भी वर्ल्ड में ग्रेन्स है सब में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जितने भी सीरियल है सब में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। चावल, रोटी जो हम बोलते हैं ना, दालें में प्रोटीन भी होता है पर कार्बोहाइड्रेट होता ही है, ज़्यादा परसेंटेज में उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। नहीं, दुनिया में सब प्रकार के ग्रेन्स में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और हमारी थाली में 65% कार्बोहाइड्रेट का होना ज़रूरी है। पर भारत में एक ड्रॉबैक है कि हम 80 to 90% रोज कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है क्योंकि ये फैट में कन्वर्ट होते हैं। ये फैट में जब कन्वर्ट होते हैं तो धीरे धीरे वजन बढ़ना चालू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, कार्बोहाइड्रेट हमारी ग्रोथ भी करता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्या करता है बेटा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको डिपॉजिट करता है। तो ये सब चीजें क्या होती है बेटा, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ना। हमको ग्लूकोज किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। हम अगर दिन में शक्कर नहीं खाए तो हमें जरूरत कुछ भी नहीं है क्योंकि जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाएगा और ग्लाइकोजन हमारे इसमें स्टोर हो जाएगा। तो हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा चावल खा के ऋषु, बहुत ज्यादा चावल रोटी खाने से फैट बढ़ता है। ये फैट क्या होता है कि हम लोग उसको खर्च नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो फैट के रूप में जमा हो जाता है और हम में मोटापा बढ़ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो फैट बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे तो आपका वजन कम होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेन काम है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना। यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा आता है बेटा फैट्स। देखो बेटा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। फैट मतलब क्या, ऑयल, फैट, डालडा, हम उसको वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, फैट। उसके बाद और क्या, घी, बटर, पनीर, बीफ, ये सारे के सारे हाई फैट होते हैं। नहीं, इसमें फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, ये हमारे शरीर को फैट प्रोवाइड। अब फैट के यूज़ क्या है, देखो बेटा ज़्यादा फैट खाएंगे, हम बोलते हैं ना कि यार इसको बहुत फैट हो गया, ये बहुत मोटा था इसलिए इसको हार्ट अटैक आ गया या ब्रेन हेमरेज हो गया। तो देखो बेटा फैट ज़्यादा भी नहीं खाना है क्योंकि फैट क्या होता है हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। फैट के काम क्या है बेटा, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसलिए फैट खाना भी ज़रूरी होता है। और दूसरा काम क्या होता है बेटा कि फैट जब स्टोर हो जाता है, जब हमें खाना नहीं मिलता तो एनर्जी
के इसमें कन्वर्ट होने का जो काम करता है वो फैट करता है। तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे बेटा, उन्हें हर दिन खाना नहीं मिलता था, तो वो एक बार में इतना खाना खा लेते थे और अपने आजू बाजू फैट जमा कर लेते थे, और जब उन्हें लंबा समय तक खाना नहीं मिलता था तो उस फैट को कन्वर्ट कर लेते थे एनर्जी के रूप में, और वो सर्वाइव करते थे और जिंदा रहते थे। ऐसे आज भी कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम पोलर बियर में देख सकते हैं। जो भालू रहते हैं वो खा खा के अपना फैट जमा कर लेते हैं, और जब वहाँ पे बर्फ गिरती है तो 9 महीने तक उनको सोना पड़ता है, तो वो सोए सोए इस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सोने के समय भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भालू फिर क्या करते हैं बेटा, अपने फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करते और जिंदा रहते हैं, 9 महीने तक बिना खाए पिए रहते। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फैट जमा किए थे उस फैट को उन्होंने काय में कन्वर्ट किया बेटा, एनर्जी के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट। अब तीसरा, ये मेन सोर्स है बेटा प्रोटीन। भारत में सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की कमी होती खाने में तो होती बेटा प्रोटीन। देखिए बेटा, प्रोटीन नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं और उसमें 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड क्या होता है, जितने बड़े बड़े जो एथलेट रहते हैं, जितने बड़े बॉडी बिल्डर रहते हैं, जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स के जितने भी स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, उन सब को प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि बच्चा जब होता है तो बच्चे को भी प्रोटीन दिया जाता है, और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें भी प्रोटीन दिया जाता है। यानी प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। सबसे पहला ये ग्रोथ करने का काम करती है, दूसरा ये रिपेयरिंग का काम करती है, ये मेंटेनेंस का काम करती है। इसके अलावा ये हमें बीमारियों से भी लड़ाती है। हम लोग अभी टीवी देख रहे हैं ना कोरोना वायरस के समय, कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनिंग, ये सारी चीज़ें कोई करता है तो वो प्रोटीन करता है। अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपके मसल्स उतने पावरफुल नहीं बनेंगे, तो आप तगड़े नहीं हो सकते। देखिए, फैट होना अलग बात होती है, मसल्स होना अलग बात होती है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये प्रोटीन जो रहता है ये एक्चुअली हीमोग्लोबिन को इधर से उधर करने पर, मतलब ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। प्रोटीन हमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, प्रोटीन हमारा डेवलपमेंट करता है, प्रोटीन से कुछ हार्मोन्स को निकालने में भी मदद करता है, प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स को सिक्रेशन करने के लिए भी मदद करता है। इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी किसी भी हालत में एक रोज़ खाना है हमें। प्रोटीन खाओगे तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, वो होती बेटा प्रोटीन। ये जो दोनों कहलाते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ई, बहुत से विटामिन होते हैं। फिर बी कॉम्प्लेक्स भी होती है, जो B1, B2, B3 ऐसे जो रहते हैं, B12 तक जाते हैं। तो ये सारे विटामिन जो होते हैं और ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव होते हैं। विटामिन से मैंने आपको बता दिया, विटामिन सी किस में मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है। विटामिन ए गाजर से मिल जाएगा। तो विटामिन बी एक्चुअली में या तो मांस में मिलता है, मीट में मिलता है, बीफ में मिलता है, और जो शाकाहारी रहते हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, पर इसकी रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन हमारे चेहरे की रौनक बढ़ाता है, विटामिन हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ये प्रोटेक्टिव फूड है। ये विटामिन हमको रोज लेना है। और दूसरा है बेटा मिनरल्स। मिनरल्स मतलब क्या, मिनरल्स मतलब कैल्शियम, मिनरल्स मतलब जिंक, कॉपर, ये सारी की सारी जो चीज़ें रहती वो क्या कहलाती बेटा, मिनरल्स। मिनरल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम तो बहुत ज़रूरी है, फास्फोरस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आयरन भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे उसमें मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या इसमें आती बेटा, मिनरल्स में। और ये दोनों चीज़ें हमें किससे मिलेगी, तो ये चीज़ें मिलेगी बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में हमें विटामिन भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा बेटा, मिनरल्स मिल जाएंगे, कैल्शियम वगैरह डेयरी प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ें, ये पांचों चीज़ें अपने डाइट में शामिल करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने इसमें डिस्कशन कर लिए, ज़्यादा डिटेल में करना नहीं है, एक्चुअल में 9 में हो चुका है, फिर भी एक बार हमने इसको रिपीट कर दी। अब न्यूट्रिशन में हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। देखिए बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेटा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला
ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा बेटा हेट्रोट्रॉपिक। अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। हम पहले चलते बेटा ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ। यहां दो वर्ड्स है एक बेटा, एक ऑटो है और एक ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ, क्या होता है बेटा सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, फिर न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना, जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक क्या होता है बेटा, ऑटोट्रॉपिक देखिए बेटा, ऑटोट्रॉपिक दुनिया में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सारे के सारे मैं ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहा हूं। आप ऐसा नहीं कि मशरूम लेके आ गए, मशरूम नहीं है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉपिक्स कहेंगे। अब ऑटोट्रॉपिक में ग्रीन प्लांट्स, हाँ क्या, अरे मजाक नहीं बेटा, ऑटोट्रॉपिक ठीक है, तुम्हारा खाना तुम्हारी मम्मी बनाती है तो तुम अपने आप को ऑटोट्रॉपिक से बोलेंगे क्या? नहीं, मैं थोड़ा अभी बाद में आता हूँ, पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद का मतलब क्या? देखो बेटा, सबसे बड़ी एनर्जी हमें किससे मिलती? सन से मिलती है। किससे मिलती है बेटा? सन से। एक्चुअल में ऑटोट्रॉपिक्स में हम सारे ग्रीन प्लांट्स को ही इंक्लूड क्यों करते हैं? देखिए बेटा, ये बेटा आप लाइट समझ लीजिए, ठीक है। ये जो ग्रीन प्लांट्स था, इन ग्रीन प्लांट की पत्तियों में एक सब्सटेंस पाया जाता बेटा। क्या पाया जाता बेटा? एक सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते बेटा? क्लोरोफिल। हर ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल सन की लाइट, किसकी लाइट बेटा? सन, सूर्य का प्रकाश या सन की लाइट को ट्रैप करता है। क्या करता है बेटा? ट्रैप करता है। क्या करता है बेटा? ट्रैप करता है। और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है बेटा CO2, और यहां से नीचे से इसको मिल गया बेटा H2O। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2 मतलब पानी। तो इन दोनों की मदद से वो अपना खाना तैयार करते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, इसको हम फोटोसिंथेसिस में अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्लोरोफिल ने क्या किया? लाइट को ट्रैप किया, अपने में रखा, और इन दोनों की मदद से उसने अपना खाना बनाया। वो खाना ग्लूकोज के रूप में और स्टार्च के रूप में। उसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी। तो वो जो खाना है उसने खुद बनाया है। क्या हुआ बेटा? उसने खुद बनाया है, इसलिए इसको बोलते बेटा ऑटोट्रॉपिक। मतलब खुद का न्यूट्रिशन तैयार करना, उसको बोला जाता है बेटा ऑटोट्रॉपिक। तो केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स, और कुछ ग्रीन बैक्टीरिया भी होते हैं, खैर उनकी बात नहीं करें। सारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर, अभी मैं बताऊंगा प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता। ठीक है, समझ में? ऑटोट्रॉपिक को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो गया बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और दूसरा हो गया बेटा केमियोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सारे इसमें एग्जांपल आएंगे बेटा। ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस, देखो मैं ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहा हूं, सारे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। वैसे कुछ सम बैक्टीरिया
एंड एल्गी, सम बैक्टीरिया एंड एल्गी। ये भी ऐसे होते हैं जो कीमियो सिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, या कीमोसिंथेसिस बोला जा सकता है इसको। क्या बोला जा सकता है बेटा? कीमोसिंथेसिस से अपना खाना बना। कीमो का मतलब होता है केमिकल, केमिकल को सिंथेसाइज करके ये अपना खाना बनाते हैं, इसलिए इन्हें कीमोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, वो एक कीमोसिंथेसिस का एग्जाम्पल हो सकता है, और कुछ एल्गी भी होते हैं वो कीमोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। पर 10th बोर्ड में हमें कीमोसिंथेसिस नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है केवल बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब इन्हें स्वयं खाना बनाना। क्या करना बेटा? सिंथेसिस का मतलब स्वयं खाना बनाना, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? प्रोड्यूसर। अब ऑटोट्रॉपिक में हमने फोटोसिंथेसिस भी देख लिया और कीमोसिंथेसिस भी लिख लिया। कीमोसिंथेसिस का मतलब इन्हें कुछ केमिकल प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं, उसमें जैसे सल्फर बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वो कीमोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। पर हमें यहाँ पढ़ना बेटा फोटोसिंथेसिस। अब हम आते हैं बेटा हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या? डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन अदर। तो हम लिख सकते हैं बेटा हेटेरो का मतलब डिपेंड, और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं अथर्व क्या। देखिए बेटा, लोग वेजिटेबल या तो वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन होता है। कोई प्योर नॉन वेजिटेरियन तो होता नहीं, इंसानों की बात कर रहा हूँ, जानवर होते हैं प्योर नॉन वेजिटेरियन। अब आप बोलते हो कि सर आप ऑटोट्रॉपिक हो कि हेटेरोट्रॉपिक हो? देखो बेटा, मैं हेटेरोट्रॉपिक हूँ, ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा। अब आपने बोले कि सर मेरे घर में खाना तो मेरी मम्मी बनाती। अरे बेटा, मम्मी का खाना बनाने से लेना देना नहीं है। खाने में क्या बनाती है? या तो मम्मी क्या बनाती होंगी? फिश बनाती होंगी, मीट बनाती होगी, नहीं तो ग्रेन्स बनाती होंगी, चावल रोटी वगैरह। चावल रोटी कहाँ से आते? चावल रोटी कहाँ से आते? चावल रोटी खेत से आते। खेत मतलब क्या हो गया बेटा? ग्रीन प्लांट हो गया। तो वो ऑटोट्रॉपिक ही तो खा रहे हो ना आप। ऐसा है क्या कि सन आ गया, आपसे कोई क्लोरोफिल नाम का या कोई भी पिगमेंट आ गया और आपने ऐसी आंखें बंद की और धीरे से वो आपके इसमें एनर्जी में कन्वर्ट हो गए? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप किस पर डिपेंड हो? वेजिटेरियन लोग हैं तो वो सब्जियों पर या ग्रेन्स पर डिपेंड है, और नॉन वेजिटेरियन है तो किस पे? बकरी पे, फिश पे, या किस पे डिपेंड है? अब बकरी क्या खाती है? अरे बकरी में जो भी मटन आप खा रहे हो या मुर्गी खा रहे हो, क्या खा रही? वो भी तो प्लांट्स खा रही ना बेटा। तो वो क्या हो गया बेटा? उन्होंने प्लांट्स को खाया और बकरी को आपने खाया। तो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, देखिए बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 होते हैं। एक ग्रीन प्लांट्स होता है, एक एनिमल्स होते हैं, और एक माइक्रोब होते हैं। क्या होते हैं बेटा? माइक्रोब। ये तीनों को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इन तीनों को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। यहाँ की ह्यूमन बीइंग भी क्या हो जाता है बेटा? हेटेरोट्रॉपिक के स्मार्ट। हेटेरोट्रॉपिक के भी हम 3 मोड्स देख सकते हैं बेटा। फर्स्ट हम बात कर देते बेटा सेप्रोफाइटिक, दूसरी हम बात करते बेटा पैरासिटिक। क्या बेटा? पैरासिटिक। और तीसरा है बेटा होलोजोइक। क्या है बेटा? होलोजोइक। 3 चीजें, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक्स और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक से भी मैंने आपको बता दिया कि 2 प्रोसेस से खाना बनाते हैं। एक फोटोसिंथेसिस से बनता है और दूसरा क्या? केमोसिंथेसिस। क्या बेटा? केमोसिंथेसिस। हमको केमोसिंथेसिस नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है बेटा? फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस ऑल ग्रीन प्लांट्स। अब आप ये नहीं मतलब ना कि सर मशरूम भी तो पौधा है। हाँ, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में नहीं आएगा, ये ऑटोट्रॉपिक में नहीं आएगा। ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये किससे खाना लेते हैं। फिलहाल जितने भी हरे पौधे होते हैं, दुनिया के सारे हरे पौधे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब वाटर और जल्दी बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे शुगर और स्टार्च बनाते हैं। अब स्टार्च और शुगर के बारे में 9 में पढ़ चुके हैं, नहीं है तो मैं कल आपको पढ़ा दूंगा। तो इतनी चीज़ें याद करना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड कीमोसिंथेसिस प्रोसेस। हेटेरोट्रॉपिक्स में भी 3 होते हैं बेटा, सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासिटिक्स होता है और तीसरा होता है बेटा होलोजोइक। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो हेटेरोट्रॉपिक्स का मतलब दूसरों पर डिपेंड, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? कंज्यूमर।
कंज्यूमर्स के बोलते, क्या बोलते बेटा? कंज्यूमर। तो ये प्रोड्यूसर हो गए ऑटोट्रॉपिक, और ये क्या हो गया बेटा? कंज्यूमर। यहाँ तक समझ में आ गया? आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, गुड डे।